हरे कृष्णा। एक और अमेजिंग वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर आप सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि अपनी पिगमेंटेशन को परमानेंट कैसे आप ठीक करें। चलिए सुनते हैं। जी नमस्कार, नितिन हाँ यादव सर। कर रहे हैं। जी सर, नितिन यादव बोल रहा है छत्तीसगढ़ से। बताइए कैसा है चेहरा आपका? सर का इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है सर, होने की वजह से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन थोड़ा स्लो है। और बीपी की क्या? बीपी सर, बीपी 150/90 आ रहा था आने के लिए। तो अभी मैं एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले रहा हूँ सर बीपी का, तो चलेगा ना सर इसमें? 150/90 है ना अभी आपका? जी सर, 150/90 विदाउट एनी एलोपैथी मेडिसिन? ना सर, अभी तो कम हो गया है थोड़ा, एलोपैथी मेडिसिन लेने के बाद फिर कम हुआ है थोड़ा सा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एलोपैथी मेडिसिन ना लें तो कितना लेंगे आप? 130/80/84। एलोपैथी ना लें तब? जी सर। तो क्यों ले एलोपैथी ले रहे हैं तब? और एलोपैथी ना लें तब? नहीं सर, वैसे तो अभी मैं इसको डिसकंटिन्यू किया नहीं होती। नहीं तो आप जबरदस्ती एलोपैथी मत खाइए ना। अच्छा, बंद कर दूं सर उसको? हाँ, पहले आप चेक कीजिए ना कि आपको बीपी कितना है एलोपैथी खाने के बाद में, मतलब बिना एलोपैथी खाए। अच्छा, बिना एलोपैथी खाए अपने को कितना बीपी चेक? आपको आवाज़ तो मेरी क्लियर आ रही है ना कि मैं इनसे क्या क्या बात कर रहा हूँ? आप ये ध्यान से सुनते रहिए मेरी कन्वर्सेशन, आपको इसी चीज़ में क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा है कि किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती एलोपैथी दवाइयाँ मत खाया कीजिए, जब इमरजेंसी पड़ती है तब खाया कीजिए। अब मेरे इस स्टेटमेंट को ये मत लगा लेना कि एलोपैथी के विरुद्ध हूँ मैं। एलोपैथी दवाई बहुत अच्छी है, लेकिन तब जब उसकी वाकई में आवश्यकता हो। अगर आप बिना आवश्यकता के कोई भी चीज़ खाएंगे आपको नुकसान ही करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका पेट बिल्कुल फुल है और आपने 2-4 रोटी और खा ली ऊपर से, आपको फ़ायदा करेगी नुकसान करेगी? वो लाभ करेगी कि हानि करेगी? जाहिर सी बात है कि आपको वो हानि ही करेगी। ठीक है, इसी प्रकार से जब आपको एलोपैथी दवाई की आवश्यकता पड़े और बहुत आवश्यकता पड़े, उसको तब लेना चाहिए, तब वो आपको लाभ करेगी। लेकिन अगर आप बिना बात के उसको लिए जा रहे हैं तब वो आपको हानि करेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आपका हाँ जी। और अगर आपको लग रहा है कि अभी 160 है 170, तो डाइट से कंट्रोल कीजिए आप उसको। दवाई क्यों खा रहे हैं? ऐसा सर? जी सर, में भारीपन रहता है सर बहुत ज्यादा, उसके कारण थोड़ा सा। लेकिन ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि डाइट से कंट्रोल कीजिए आप उसको। वेट कितना है अपना? वेट कितना? हाँ सर, मेरा 96 वेट है सर। वेट घटाइए अपना। हाइट भी 6 फीट है सर, 6 फीट के आसपास। ओके, थोड़ा सा वेट को कम कीजिए। नियर अबाउट कितने तक लाना पड़ेगा सर वेट? आपने कहा 96? हाँ, 96 वेट है सर, और हाइट 6 फीट है। आपका वेट लगभग 80-90 के बीच में होना चाहिए। 80 से 90 के बीच। अगर ये अपना वेट 80 से 90 kg ले आते हैं इसके बीच में, तो इनकी जो बॉडी होगी वो एथलीट बॉडी हो जाएगी, यानी कि बहुत अच्छी, शरीर इनका बहुत अच्छा हो जाएगा, बीपी इनका एकदम कंट्रोल में आ जाएगा, और जैसे कि इनको पिगमेंटेशन है वो भी इनका तेज़ी से जाना शुरू हो जाएगा। अब इनका बढ़िया होते जा रहा है। अब कोशिश क्या करें, अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो सबसे पहले अपनी डाइट में बदलाव कीजिए। आवश्यक नहीं कि आप शुरू में ही दवाई खाना शुरू कर दीजिए। और मैं तो आपको ये हमेशा ही कहता हूँ कि मेरी भी दवाई खाने से पहले सबसे पहले अपने शरीर के अंदर चीज़ों को बदलाव कीजिए, ताकि आप सही रास्ते पर आ सकें अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए। एकदम से वीडियो देखकर इम्प्रेस होके दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, 80 से 90 के बीच, मतलब 80-85 तक श्योर परफेक्ट है। ये आइडियल है आपका? आइडियल है सर। तो सुबह चिया सीड लीजिए 2 चम्मच। चिया सीड्स सुबह लेना है सर? रात को भिगो के? रात में भिगो के चिया सीड्स 2 चम्मच सुबह लेना है 2 चम्मच। जी। रात को 2 चम्मच भिगो लीजिए 2 गिलास पानी में। जी। और सुबह 2 गिलास पानी में भिगोना है, क्योंकि वो फूलते बहुत है। अच्छा जी सर। ठीक है, और उसको एज इट इज पी लेना है सुबह पूरा पानी से? हाँ, ऐसे ही पीना उसको एज इट इज, बस चम्मच से चलाइए उसको और पी जाइए। ओके। तो उससे आपका वेट रुक जाएगा, यहीं पर बढ़ेगा नहीं आगे। जी। और सर, मैं ऐसे गर्म पानी और नींबू और शहद दे रहा था, तो उसको कंटिन्यू करूं? नहीं, वो नहीं लेना। वो नहीं लेना है। दूसरा, मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए। मीठा बिल्कुल बंद करना? टोटल। ओके। 0 शुगर। ठीक। ओके सर। चावल 0 कर दीजिए फिलहाल। चावल बंद कर दें? 0 बिल्कुल। ठीक है, नॉन वेज तो नहीं खाते हैं? नो सर, प्योर वेज। ठीक है जी। और उसके बाद में फिर आपको लेना है मल्टीग्रेन रोटी। प्योर गेहूं नहीं खाना है आपको जी। जो बाजरा, चना, मक्का, ज्वार, उसमें गेहूं नहीं है सर? हाँ, गेहूं प्योर नहीं खाना है आपको। प्योर नहीं खाना है? आधा, आप जैसे मान लीजिए अगर आप 1 kg गेहूं में 1 kg ये वाला अनाज बना लीजिए, तो हाफ हो जाएगा दोनों। हाँ, मैं आपको हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि सभी चीज़ें प्योर खानी चाहिए आपको। जैसे ये देसी घी प्योर है, ये जो मैंने फिश पैक निकाला है ये बिल्कुल प्योर है। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि आटा कम से कम मिलावट का खा लीजिए। जस्ट बिल्कुल उल्टी बात हो गई। सभी चीज़ें प्योर खाने के लिए बोलता हूँ और आटे के लिए बोल रहा हूँ कि मिलावट का खा लो, लेकिन ये आटा आपके लिए बहुत अच्छा है। जो बाजरा, चना, मक्का, ज्वार, रागी, इसको मिक्स कर लीजिए आप अपने गेहूं के साथ और उसको आप खाइए। उससे आपके शरीर के अंदर फाइबर बहुत अच्छा मिलेगा, टॉक्सिन शरीर के अंदर नहीं आएंगे और आप जल्दी ठीक होंगे। ये रोटी खाइए आप। क्या क्या मिलाना है सर उसमें? जो बाजरा, चना, मक्का, ज्वार। जौ, मक्का, ज्वार,
बाजरा, चना मतलब बेसन ना सर? हाँ, और रागी। हाँ, मतलब अगर इनका आटा आपको मिल रहा है ना तो बेस्ट। मैं थोड़ा कट कर देता हूँ इस कमेंट को, आगे सुनते हैं। आपको वॉक करने का आपको आधा घंटे गर्म चीज क्यों खा रहे हैं गर्मियों में? अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो मैं करता हूँ आपको अगले महीने फिर से बात और पूछूंगा आपसे कैसे देंगे आप। जी ओके सर, ठीक है सर, ठीक, ओके। पॉजिटिव मिलेट्स हो गया सर, मीठा बिल्कुल बंद, चावल बिल्कुल बंद, चिया सीड 2 चम्मच 2 गिलास पानी में। हाँ, ठीक है सर। उसको पूरा एक साथ पानी के साथ पी जाना है ना सर? है रात को, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि चिया सीड रात में भिगोना है। हाँ जी जी ओके सर। अच्छा सर, और मैं बादाम भी भिगो के खा रहा था, उसको खाना है कि बंद करना है? आप मुझे बताइए जी, क्या जैकेट आप अभी पहन सकते हो गर्मियों में? जितने भी लोग बादाम खा रहे हैं इस सीजन में, या फिर फ्लैक्सीड खा रहे हैं इस सीजन में, या फिर कोई भी गर्म चीज़ खा रहे हैं इस सीजन में, आप जरा मुझे बता दीजिए इस सीजन में जैकेट पहन के आएंगे आप? हाँ, आज मेरे क्लिनिक पर एक पेशेंट आए थे, मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मैं बादाम खा रही हूँ और मैं भिगो के खा रही हूँ उसको छील के। तो मैंने उनको पूछा कि आप गीला करके जैकेट क्यों नहीं पहन के आई मेरे पास में? आप नहीं, पॉसिबल नहीं है। और गर्मियों के अंदर कोई भी रजाई ओढ़ के या जैकेट ओढ़ के नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता है ना? क्यों नहीं रह सकता? उसको गर्मी लगेगी। तो फिर जब आप कपड़े नहीं पहन सकते हैं सर्दियों वाले इस सीजन में, तो फिर आप सर्दियों का खाना क्यों खा रहे हो इस सीजन में? है ना, बिल्कुल लॉजिकल बात है ना? मत खाइए आप, ये आपके प्रकृति के विरुद्ध है। फिलहाल आपकी शरीर की प्रकृति ठंडी चीज़ों को डिमांड करती है, गर्म चीज़ें प्लीज़ उसके अंदर मत डालिए। गर्म चीज़ अगर आप डालेंगे, जैसे कि आजकल आम बहुत चल रहे हैं, मेरे पास में ये कंप्लेन आ रही है, डॉक्टर साहब हमने आम बहुत सारे खाए थे जिसकी वजह से हमें पेट में दर्द हो गया, जिसकी वजह से हमें पोटी में खून आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमें उल्टी आ रही है। देखिए, अगर आप पेड़ का पका हुआ आम खाएंगे, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं डाल का आम, तो उससे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, है ना? अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, ज़्यादा खाएंगे बहुत, तो आपको प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल पका हुआ आम खा रहे हैं, मैंगो शेक बना के उसका पी रहे हैं, डेफिनेटली आपको आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर गर्मी को पैदा कर रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपके साथ में, ठीक है? ध्यान रखिए कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं और क्या चीज़ आपके शरीर के लिए हेल्दी है, और वो भी किस सीजन में हेल्दी है। बादाम खाना हेल्दी है लेकिन सर्दियों में, गर्मी में नहीं। जैकेट पहनना हेल्दी है लेकिन सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। खीरा खाना हेल्दी है गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, ठीक है? शायद मैंने कुछ यहाँ पर उल्टा बोल दिया, या जो भी आप एडजस्ट कर लेना, उसको समझ तो गए ना आप कि मैंने क्या बोला? ठीक है, आगे सुनते हैं। नहीं सर, तो गर्म चीज क्यों खा रहे हैं गर्मियों में? आराम से आप ये चीज फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताई। ओके सर, ओके। और ये जहाँ तो मुझे लगता है कि फैटी लिवर आपको बहुत पहले से रहा होगा। मे बी सर, क्योंकि मैं डायग्नोस तो अभी करवाया हूँ, मतलब ये 2 साल पहले भी जब करवाया तब भी फैटी लिवर ग्रेड 1 था, और अभी भी फैटी लिवर कंप्लीट। तो जो टोटल लिपिड प्रोफाइल बोल रहे हैं क्या मेरे को देंगे तो मेरे को जल्दी? ठीक है, तो मैं इनको कहा कि एक बार अपनी बॉडी का कंप्लीट जांच करा लीजिए, देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ आती है तो फिर उसका हम ट्रीटमेंट कर देंगे और आपका पिगमेंटेशन जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे भी इनका पिगमेंटेशन जा ही रहा है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर यही जानकारी देनी थी। और जितने भी लोग अभी बादाम खा रहे हो, काजू खा रहे हो, चाहे भिगो के खा रहे हो, प्लीज़ आप खाना छोड़ें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में आप सर्दी वाले कपड़े नहीं पहन सकते। तो इसलिए गर्मियों के मौसम में सर्दी वाला खाना नहीं खाइए। यही बात लागू होती है सर्दियों के मौसम में। मैंने सर्दियों के मौसम में आपको बता रखा है कि चिया सीड खाइए, फ्लैक्स सीड खाइए, आप बादाम खाइए, काजू खाइए, किशमिश खाइए, छुहारे खाइए। गर्मियों में मैंने जस्ट आपको मना कर रखा है। इसी प्रकार से गर्मियों में मैंने आपको बोल रखा है कि लौकी का जूस पीजिए, ऐश कार्ड का जूस पीजिए, खीरे का जूस पीजिए, बट नीम का जूस पीजिए। बट सर्दियों में आपको अलाउ नहीं है ये चीज़ें पीनी। सर्दियों में दूसरे जूस हैं, ठीक है, मौसम के हिसाब से। और जब आप लोग मौसम के हिसाब से काम करते हैं ना, तो देर सवेर आपका शरीर वर्क करने लगता है अपने आप को ठीक करने के लिए। किसी का शरीर पहले महीने से वर्क करना शुरू कर देता है, किसी का शरीर 1 साल बाद जाके वर्क करना शुरू होता है रेगुलर प्रयास से, ठीक है? तो अगर कोई रेगुलर प्रयास कर रहा है तो 1 साल से 2 साल से लगातार सही तरीके से प्रयास कर रहा है और पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा, आप प्रयास करते रहिए, कभी तो शरीर आपका जाके चीज़ों को ठीक करेगा। और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि लोग ठीक होते हैं, 1.5 साल बाद भी ठीक होते हैं, 2 साल बाद भी, इवन 3 साल बाद भी जाके उनको फ़र्क लगता है। क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत सारे कमेंट पड़े रहते हैं। एक लेडी ने मुझे कमेंट किया था, डॉक्टर साहब 2 साल से घी लगा रही हूँ, अब जाके मुझे फ़र्क पड़ा है, अब जाके मेरा चेहरा बहुत अच्छा हो रहा है। अब सोचिए कि 2 साल तक उन्होंने लगातार लगाया इसी होप में कि उनका जाके ठीक होगा, और उनका अब जाके ठीक होना शुरू हुआ है, ठीक है? चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।